खामोशियों में हंसने की तू है वजह, खामोशियों में हंसने की तू है वजह। मेरे खुदा हंसने की तू ही है वजह। मेरे खुदा हंसने की तू ही है वजह। खुदा तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मेरे खुदा हंसने की तू ही है वजह। उसे महसूस करके गाएं सब जन, अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया। मैंने खुदा को दिल में रखा है, वो है भला मैंने स्वाद चखा है। भला मैंने स्वाद चखा है। करुणा करेगा वो मेरे लिए, अव्वल है उसकी दया। करुणा करेगा वो मेरे लिए, अव्वल है उसकी
ही है वजह मेरे खुदा बसने की तू ही है वजह। खुदा तेरे बिना क्या वजूद मेरा है। खुदा तेरे
पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सब बोलो आमीन। ध्यान से देखो, घर जाकर भी पढ़ना। देखो क्या लिखा, आज बहुत दाक रस से मत वाले ना बनो, यानी शराबी मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सब बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। उसमें लिखा दाक रस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। पौलुस का कहने का मतलब ये है कि जो बंदा नशा करता है, उसने कहा वो नशा छोड़कर अपनी जिंदगी को आत्मिक बना, क्योंकि जो नशा है उसे लुचपन पैदा होता है, उसे पाप पैदा होता है, उसे कुकर्म पैदा होता है। परमेश्वर यहाँ पे आपको नशा छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे दारू छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के वचन को आपकी जिंदगी से अलग करता है और आपको गलत रास्ते की ओर लेके जाता है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। उसने कहा दाक रस को छोड़ के, उसने कहा नशे को छोड़ के, उसने कहा रॉयल स्टैग को छोड़ के, उसने कहा आत्मा से परिपूर्ण होते जा, ताकि तुझको बुद्धि, तुझको आनंद मिलता जाए और तू अपने जीवन में हर रोज परमेश्वर और पवित्र आत्मा के कामों को देखता रहे। नशा एक ऐसी चीज है जो आपको जीते जी निगल जाता है। नशे करने वाला बंदा अपनी बुद्धि, अपनी सच बुद्धि को भूल जाता है, ना वो शरीर में रहता, ना वो आत्मा में रहता। क्यों? उसने कहा नशे करने वाला बंदा नशे करने के बाद लुचपन में रहता है, पाप में रहता है, कुकर्म में रहता है, उसकी सच बुद्धि मर जाती है, उसका माइंड चलना बंद हो जाता है, उसकी सोच खत्म हो जाती है। जो बंदा नशे करता है, उसने कहा नशे को छोड़ के आत्मा से परिपूर्ण होकर चला जा। आपने देखोगा नशे करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को बंद करता है और अपने शरीर को भी बंद करता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। अब आपने देखोगा सबसे ज्यादा पत्नी के साथ लड़ाई एक व्यक्ति नशे करने के बाद ही करता है, उसको मारता है नशे करने के बाद ही, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो आपको बेघर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ये एक दुष्ट आत्मा है जो शैतान की ओर से छोड़ी गई है भाइयों के ऊपर। ये बहनों की जिंदगी में भी काम कर सकता है, भाइयों की जिंदगी में भी काम कर सकता है। उसने कहा नशे से लुचपन होता है। आपको क्या लगता है जो बंदा नशे करता है, हाँ, वो अपने हाथों से अपने घर को धो देता है। नशे करने वाला व्यक्ति इस जिंदगी में शैतान के माइंड उसका जो है वो शैतान के कंट्रोल में रहता है, दिल जो है उसका शैतान के कंट्रोल में रहता है। जब उसको चाहे शैतान इस्तेमाल कर सकता है। आप जानते हो सुबह 4 बजे उठ के उसको पत्नी याद नहीं आती, बच्चे याद नहीं आते, ठेका याद आता है, दारू याद आती है, शाम की जो उतर चुकी है अगले दिन फिर वो चढ़ाने की वो सोच याद आती है कि मुझे किस तरह नशा करना है, मुझे किस तरह से बर्तन घर के बेचने हैं, मुझे किस तरह से बस कहीं भी जाएगा, चाहे ससुराल में जाए, चाहे अपने घर में जाए, चाहे पड़ोसी के जाए, उसको सिर्फ बर्तन देखते हैं, उसको सिर्फ सिलेंडर देखते हैं कि मुझको नशा करके ये सब कुछ करना है। और नशे करने वाले के यार दोस्त आत्मिक नहीं महामूर्ख मिलेंगे, क्योंकि नशे करने वाले की जो बुद्धि है वो मोटी हो जाती है, उसको सब कुछ भूल जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा नशा छोड़ने के बाद उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता चला जा, उसने कहा पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाते चला जा। आपका घर बर्बाद करने के लिए नशा आपके लिए सबसे बड़ा शैतान का हथियार है, जो आपके बच्चों को निकल जाता है, आपके पति को निकल जाता है। बहुत से तलाक, पति नशा करता है जी मेरा, इस वजह से मैंने पति को छोड़ दिया, पति नशे करता है जी मेरा, इसलिए मुझको पति पसंद नहीं है, पति मारता है जी मुझको, पति ठंडे में निकाल देता है जी, क्योंकि नशे करता है। और नशे करने के कारण बाइबल में लिखा इससे लुचपन होता है। अभी एक गवाही मेरे पास आई थी कुछ समय पहले, उसका पति को जो है उसका पति सीधा था,
और अभी हमारे बीच में वो पिछले संडे भी थी और पिछले से पिछले संडे भी थी। उसने कहा मेरा पति एकदम सही था, एकदम अच्छा था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई धब्बा नहीं था, कोई झुर्री नहीं थी, कोई 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 गंदगी नहीं थी, कोई दाग नहीं था, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं था। उसने कहा मेरा पति और मैं एक जगह रहते थे, उस जगह काम करते थे, उस जगह वर्क करते थे, उस जगह झाड़ू पोछा करते थे, खाना मेरा पति बनाता था, हमारी अच्छी लाइफ थी, हमारी अच्छी जिंदगी थी। लेकिन अचानक ये हुआ कि कुछ पाप मेरे पति ने सोफी में नहीं करे, लेकिन नशे करने के बाद वो किसी और के साथ पाप कर बैठा और इस कारण आज जेल में। अब समझ में आया? उसने कहा सोफी में वो नहीं कर पाया, क्यों? सोफी में उसकी सोच समझदार थी, उसका दिमाग चल रहा था, उसका दिल चल रहा था, लेकिन दारू पीने के बाद उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। इसलिए नशे करने वाले लोगों को देखना, किसी का भाई नाली में पड़ा होगा, किसी का बाप नाली में पड़ा होगा, किसी का भाई उधर पड़ा होगा, ठेके पे पड़ा होगा, सड़क पे पड़ा होगा, किनारे पे पड़ा होगा, फुटपाथ पे पड़ा होगा। क्यों? नशा इंसान को बर्बाद करने के लिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरे कहा नशे का आदी मत होना, क्योंकि इसे लुचपन होता है। आज कितनी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे आज नशे के आदी हैं। कोई बियर पीता है, कोई दारू पीता है, कोई रोज स्टैक पीता है, कोई मेडिकल नशे करता है, कोई इंजेक्शन के नशे करता है, कोई इसके नशे करता है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कोई भी बंदा अपने घर को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को लेके परिपूर्ण रहे, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के साथ संबंध रहे, आत्मा से स्थिर रहे, आनंदित रहे, एकता में रहे, इनका वंश बढ़े। इसलिए जब भी आप नशा करोगे, याद रखना आपके साथ दुष्ट आत्मा बैठी होगी। उसने कहा नशे से लुचपन होता है। उसने कहा आज ही छोड़ दे। आपकी पत्नी आपसे झगड़ती है कि हाय मेरे बटुए से पैसे चोरी कर लेता है, हाय मेरे गद्दे के नीचे से पैसे चोरी कर लेता है, मेरे अलमारी से पैसे चोरी कर लेता है, मेरी जेबें फेंक दे नशे के कारण, घर गिरवी रख दिया नशे के कारण, प्रॉपर्टी छीन की नशे के कारण। आए अच्छा भला मकान था, लेकिन नशा करवा के लोगों ने साइन करवा लिया और सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो आपको, आपके परिवार को निगल सकता है। बहुतों के तलाक नशे के कारण हुए। उसने कहा नशा एक लुचपन पैदा करता है। इसलिए हमारे चर्च में अगर मसीह में आप हो और फिर भी आप नशा कर रहे हो, ये एक डेंजरस जोन है जिसमें आप जी रहे हो। इसको आज ही त्याग दो, आज ही छोड़ दो। अगर आप आत्मा में हो, अगर यीशु मसीह से प्यार करते हो, क्योंकि परमेश्वर का कानून, बाइबल का कानून आपको लो नहीं करता। आप नशा करो और फिर भजन गाओ और फिर संगति में जाओ और फिर फास्टिंग रखो, फिर पवित्रताई में चलो। क्या फायदा आपकी पवित्रताई का? क्या फायदा भाइयों की चर्च में आने का अगर आप रोज स्टैक पीते हो? सिर्फ रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अपनी मसीह लाइफ से बाहर आ जाते हो। सिर्फ हाय मेरी बुआ का लड़का नाराज ना हो जाए, हाय मेरा दांत का नाराज ना हो जाए, नान का नाराज ना हो जाए, मुझको एक पैक तो मारना पड़ेगा। मसीह लोग अपनी जब लड़कियों की शादी करते उसमें भी टेंट के पीछे वहाँ मास्टर प्रचार कर रहा होता और पीछे टेंट के पीछे रोज स्टैक चला रखी होती है। कोई बात नहीं, रिश्तेदार भी नाराज ना हो जाए। अरे कैसे मसीह हो? ये परमेश्वर के साथ हम मजाक करते हैं, ये बाइबल के साथ हम मजाक करते हैं। रिश्तेदार रूठ ना जाए, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर रूठ जाए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे लड़की की शादी हो रही है और टेंट के पीछे हम दारू चला रहे हैं, घर के लोग भी नशे में हैं। तो कैसे परमेश्वर आपसे प्यार करेगा? अरे कैसे आप अपने टेस्टमनी को लेने पाओगे जो परमानेंट होगी? आज धक्के खा रहे वो लोग जो मसीह में होने के बाद भी नशे के आदी है। वाइफ गुस्से में मेरा पति नशे करता, छोड़ता नहीं, मारता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा नशे करने के बाद वाइफ के साथ इतनी झटपट हुई, इतना उसके साथ क्लेश हुआ कि आज वही बस एक ही चीज है कि हाय मेरा पति नशे करता है, मेरा ये नशे करता, छोड़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी आत्मिक चीजों में पढ़ने नहीं देगा, आपको चर्च में पढ़ने नहीं देगा। इसलिए वो पूरी ताकत लगाता है आप नशे के आदी बन सको। आमीन।
लेकिन ये नशा सामर्थ छुड़वा सकती है, अभिषेक छुड़वा सकता है, परमेश्वर का वचन छुड़वा सकता है। लेकिन जब आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो, उसको मुक्ति का मार्ग मानने के लिए तैयार हो, आमीन। कृपया करके वचन सुनो। जब वचन नहीं सुनते फिर बोलते कि हाय ये क्यों नहीं होता। आमीन। परमेश्वर ने मुझको बोला आज अपने चर्च में जाके अपने लोगों को बताना, उनके पतियों को बताना कि नशा परमेश्वर को पसंद नहीं है। आमीन। इसलिए अपने दिल से आज परमेश्वर का एक वचन बांध लो कि मैं नशे से दूर रहूंगा, मैं गलत संगति से दूर रहूंगा। वो रिश्तेदार जो मेरे घर में आके, मेरे प्रेयर रूम में आके एक छोटा सा पैक ऐसे छिड़क देते और वो खुद पी जाते हैं, आज से मैं उनको नफरत करूंगा। क्योंकि अगर जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज से वो चीज मुझे पसंद नहीं होगी। जहाँ परमेश्वर की बेइज्जती वहाँ मेरी बेइज्जती होगी, जहाँ उसकी इज्जत वहाँ मेरी इज्जत होगी। आमीन। काउंसलिंग देके कोई फायदे नहीं। हाय मेरी रिश्तेदारी ना टूट जाए, हाय मेरा भांजा नाराज न हो जाए, हाय मेरे फूफा का मामा नाराज न हो जाए, हाय मेरे ये रूठ ना जाए। मसीह लोग अपनी लड़कियों के लड़कों की मैरिजों में एक भवन में वहाँ प्रचार चल रहा होता है और पीछे टेंट के क्या चल रही होती है, रॉयल स्टैक। सुबह उठते ही नशा, किसी का तवा देखा उसको फेंकने की साजिश। क्यों? क्योंकि नशा एक दुष्ट आत्मा है जो आपकी बेइज्जत। आप जानते हो नशे करने वाले की कहीं इज्जत नहीं रहती। मसीह लोगों के बीच में कभी इज्जत नहीं रहती, कभी नहीं। क्यों? जो उसको सिर्फ एक किस चीज से लोग देखते हैं, नशेड़ी है, अपने घर च रोज लड़ाई करता है, अपनी वाइफ को रोज कुटता है, अपने बच्चे को घर से बाहर फेंकता है। नशे करने वाले के व्यक्ति के सामने कभी तुम आना तो वो नशे कर जाएगा। आ जानते वो किसी से नहीं डरता, चाहे उसके सामने जानवर खड़ा हो जाए, चाहे उसके सामने वाइफ हो, चाहे आपकी जो जितनी मर्जी उसके सामने आ जाना, वो आपको भी धर देगा। क्यों? उसके होश, उसकी बुद्धि, उसकी सद्बुद्धि सब खत्म हो जाती है। फिर आप उम्मीद रखते हो मैं तो बपतिस्मा लेने वाला क्रिश्चियन हूँ, मैं तो जी मसीह हूँ, मैं तो जी यीशु मसीह को बड़ी कौन क्रिश्चियन हूँ, मैं तो यीशु मसीह को 13 साल से जानता हूँ जी। लेकिन क्या करते हो? बस थोड़ा थोड़ा नशा कर लेता हूँ ताकि कोई। एक बंदा मैंने देखा इधर ही 25 सेक्टर का रहने, क्यों? तो मैं तो यीशु मसीह से अकेले में बातें करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना नहीं करता। और बाहर मेरे सामने बीड़ी पी रखी। मैंने बोला ये देखो ये मसीह की निशानी। फिर एकदम मैंने कहा परमेश्वर लोग बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह से पूछो तेरी कर्म कैसी है, तेरा विश्वास कैसा है, तेरी सारी मेरे संबंध कैसे। पूछो परमेश्वर से, वो अभी बताएगा आपको। कुछ नहीं है, तू टूटा हुआ है, तू बाहर से केक की तरह सजा हुआ है लेकिन अंदर से जला हुआ है। हाँ? इसलिए नशा आज ही छोड़ दो, आज ही त्याग दो। बोलो परमेश्वर से, आज से मैं परमेश्वर अपनी वाइफ को गाली नहीं दूंगा, आज से लात नहीं मारूंगा, आज से पेट में लात नहीं मारूंगा, आज से इस कड़वी दवाई को मैं छोड़ दूंगा, आज से इस कड़वेपन को मैं छोड़ दूंगा, आज से इस बेइज्जती को मैं छोड़ दूंगा। माँ से माफी मांगो, परमेश्वर से माफी मांगो, टेंट में अंगीकार करो परमेश्वर। वो दोस्त जो परमेश्वर मुझे ठेके पे लेके जाता है इस बहाने कि तू पेप्सी पियो और मैं रॉयल स्टैग पीऊंगा, तू पेप्सी पियो और मैं रॉयल स्टैग पीऊंगा, और कुछ हफ्ते बाद वही पेप्सी मेरी भी रॉयल स्टैग में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि प्यारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, बचपन का रिश्तेदार है, माँ ने नाता छोड़ा हुआ है। तो आप परमेश्वर से मजाक कर रहे हो, आप लेट अपनी आशीष को लोगे, लेट टेस्टिमनी को लोगे। हाँ, कुछ भाई ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी नशे करते हैं, पवित्र आत्मा को पहनने के बाद भी नशे करते हैं, जो अपनी वाइफ को ऐसे गाली देते जैसे फूल बरसा रहे हो, जैसे डायमंड बरसा रहे हो उसके ऊपर। हाँ, और वाइफ बेचारी मैं तो बच्चे के कारण हूँ, वरना इस नशेड़ी को तो कब का छोड़ के चली जाती है ना। हालेलुया। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, अपनी वाइफ को जब तुम बेइज्जत करोगे, तुम 10 जनों के आगे परमेश्वर के सामने बेइज्जत होगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। वाइफ बेचारी सोचती है कि हाय मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरी लड़कियों का फ्यूचर, मेरे लड़कों का फ्यूचर, मेरा घर कैसा बनेगा, मेरे पे प्रॉपर्टी कैसे आएगी, मैं अपने घर को कैसे बनाऊंगी।
वो कोठियों में काम करके आती है और वो अपने ड्रामे दिखाता है, अपनी जिंदगी को बस बर्बाद करने पे लगा हुआ है। पड़ोसी को खबर देते हैं, पड़ोसी को न्यूज देते हैं, तेरा पति वहाँ ठेके के बाहर पड़ा है, सड़क के बाहर पड़ा है, फुटपाथ पे पड़ा है, उसने उसको मार दिया, उसने वो सरिया फेंक दिया, उसने वो छत पे ऊपर प्लास्टिक इकट्ठी करी हुई थी, वो सारी कट्टे में भरी और फेंक दी। क्यों? क्योंकि जो नशा है वो तुम्हें एक भिखारी बना सकता है, एक कूड़ा उठाने में। मैंने देखी है जो बंदे यीशु मसीह को मानते हैं, मैंने उनको कट्टा लेके वहां पे देखी है। मैंने यहाँ क्या कर रहा है? जुगाड़ तो करना पड़ेगा, पत्नी तो देना, छुपाती है पैसे वो जो भी है, देखा वो भिखारी बना देती है नशा, भिखारी। आमीन। नशे के कारण मैंने एक दिन देखा अपनी माँ को थप्पड़ मार के एलसीडी लेके बंदा कबाड़ी को भेजा है और फिर वो स्टैग में आया हो। मैंने बोला कितनी गंदी आत्मा है। उसने कहा मैंने सब लोगों को पकड़वा, तुम्हें क्या लगता है जो भाई मसीहत में है, यहाँ तक तो लड़कियां औरतें सब नशा करती है, कुछ लोग नहीं करते लेकिन कुछ करती है, पकड़ी है, मैंने देखी है, मैंने अपनी आंखों से। क्यों? क्योंकि नशे की एक ऐसी दुष्ट आत्मा है, शैतान इसी को लेके अटैक करता है और माँ बेचारी रोती रहती है, हाय इसके साथ लड़ाई ना कर ले, हाय मेरा पति उसके साथ लड़ाई ना कर ले। जब भी तुम नशा करोगे परमेश्वर के दिल से निकलोगे। आमीन। और उसमें आगे क्या लिखा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसने कहा फास्टिंग से परिपूर्ण होते जाओ, मन की सिद्धाई से परिपूर्ण होते जाओ, आनंद से परिपूर्ण होते जाओ, भले कामों से परिपूर्ण होते जाओ, किसी को दोष मत लगाओ। उसने कहा लेकिन परिपूर्ण होते जाओ, किसी को बदनाम मत करो लेकिन परिपूर्ण होते जाओ। तो एक दूसरे की चुगली करके, झूठ बोल के, बुराई करके, निंदा करके, किसी को बेइज्जत करके ऐसे तुम परिपूर्ण नहीं हो सकते। उसने कहा तुम परिपूर्ण होते जाओ पवित्र आत्मा से। उसने कहा डेली परमेश्वर का रूटीन में वचन लो, जैसे डाइट लेते हो, जैसे रोटी लेते हो, जैसे पानी लेते हो, जैसे जूस लेते हो, जैसे फ्रूट लेते हो। परमेश्वर ने कहा डाइट में परमेश्वर के साथ संबंध रखो और पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करो। तो एक दूसरे को देखकर कि इस बंदे ने ये काम करा, अपनी पवित्रताई को मत घटाओ। जो परमेश्वर कहता है उसको करो, दुनिया भाड़ में जाए। जो परमेश्वर कहता है वो करो। कि परमेश्वर तूने कहा मुझको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है, मुझको वर्शिप करनी है, मुझको ताली मारनी है। परमेश्वर एक टाइम की कुकर की सीटी छोड़ के मैं तेरे सामने आऊंगी। परमेश्वर मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर को मुझको धूप में भी बैठना पड़े तो खुदावन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होती जाऊंगी। जब तैयार हो जाओगे ऐसे करने के लिए तो परमेश्वर का हर वचन जो बाइबल में लिखा है, हर भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखा है, तुम्हारी जिंदगी में हफ्ते में पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। उसने क्या लिखा? पवित्र आत्मा से, ये पैसों से, किससे? या बॉलीवुड सॉन्ग से, या सिंगिंग से। उसने क्या लिखा? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रेंड है, सबसे बड़ी दोस्त है, सबसे बड़ा तुम्हारा प्यार है, लव है, जो तुम्हारी अगुवाई करती है, जो तुम्हें सही गलत बताती है, ये बंदा कैरेक्टरलेस है या ये बंदा कैसा है, ये पवित्र आत्मा तुमको बताती है। इसलिए उसने कहा पवित्र आत्मा की बुद्धि लो, पवित्र आत्मा से बात करो, पवित्र आत्मा के साथ दिल लगाओ, परमेश्वर से बातें करो, उसको आत्मा में टच करो, आत्मिक भजन गाओ, आत्मिक कीर्तन गाओ, परमेश्वर के साथ सही समय पे आओ। उसने कहा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जो बंदा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा वो ज्यादा गलती नहीं करता, वो ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि उसके ज्यादा बोलने से उसकी इज्जत घटेगी। उसको पता है उसको बार बार किसी के पास जाने से उसकी वैल्यू घटेगी। उसको पता है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता है, जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहता है, जिसको उसकी आदत हो चुकी है परमेश्वर की आत्मा की, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गवाही करता है, पवित्र आत्मा आपको समझाता है, आपकी आत्मिक बुद्धि करती है कि भाई किसी की चुगली मत कर, किसी पे दोष मत लगा, किसी को बुरा मत कह, दुनिया जो मर्जी करे लेकिन तू तो अपने कैरेक्टर को, तू तो अपने संबंध को, तू तो अपने आप को सही करना। दूसरों को देख के तो खुद की प्रेयर बंद कर रहे हैं, दूसरों को देख के तो खुद की फास्टिंग बंद कर रहे हैं, दूसरों को देख के तो खुद की बाइबल पढ़ना बंद कर रहे हैं, खुद का बीज बोना बंद कर रहे हैं। ले ये तो देती नहीं तो मैं क्यों दूं? अरे तू अपना रोल अदा कर, परमेश्वर तेरे साथ अपना रोल अदा करेगा। आमीन। उसने क्या कहा? पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ?
पवित्र आत्मा तुम्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है। पवित्र आत्मा तुम्हारी बात को सुनता है। पवित्र आत्मा तुम्हें टेढ़े रास्तों से, टेढ़ी जगहों से बचाता है। पवित्र आत्मा, ये किसका आत्मा है? मेरा मंत्री का? किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा, जो तुम्हें क्या बता रहा है? तुम्हें ये बता रहा है कि तुम बड़े बड़े काम करोगे। जो तुम्हें ये बता रहा है कि तुम और तुम्हारा वंश बेदारी का हिस्सा कायम करेगा। तुम और तुम्हारा वंश धरती पे पराक्रमी होगा। परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा बताता है तुम्हारा डिसीजन क्या होना चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हारी मैरिज की अगुवाई करता है। तुम्हें बंदे के कैरेक्टर के बारे में बताता है। सही क्या है, गलत क्या है, तुम्हारे दिल में डाल देता है जब तुम गलत काम करते हो। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती बना के रखो। पवित्र आत्मा से बातें करते रहो। पवित्र आत्मा को बोलो, परमेश्वर आप मुझको अनाथ नहीं छोड़ोगे। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुझको अकेला नहीं छोड़ूंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा नहीं। किसने कहा ये? किसने कहा? पवित्र आमीन। जिन लोगों को आदत है पवित्र आत्मा से भरने की, वो इधर उधर नहीं देखते। जिन लोगों को आदत है परमेश्वर की आत्मा से भरने की, वो सुस्ती को खत्म करने की पूरी ताकत करते हैं अपने शरीर में। जिन लोगों को आदत है पवित्र आत्मा से भरने की, वो संडे कभी चर्च मिस नहीं करते, चाहे धूप का टेम्परेचर कुछ भी हो। जिन लोगों को आदत है पवित्र आत्मा से भरने की, वो अपने दोस्तों को एक समय के लिए छोड़ के चर्च मिलेंगे। पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको परमेश्वर के नजदीक जाते हो। कितने टाइम नजदीक जाते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, कितनी बार परमेश्वर को याद करते हो? कितनी बार परमेश्वर का थैंक्स करते हो? क्या जिम्मेवारी चर्च की तुम अपने कंधों पे लेते हो? क्या आत्मा में परमेश्वर के मेंटर के साथ, लीडर के साथ खड़े रहते हो? कहाँ से पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा? वो हीलिंग दे सकता है आपको इमरजेंसी में, वो चंगा कर सकता है आपको इमरजेंसी में, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, ये बोझ है कि आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ अपने संबंध को कायम रखना है, उसके साथ चलना है, वफादार रहना है। जो परमेश्वर कहता है वो करना है। आमीन। लेकिन लोग बिजी हो चुके हैं, लेकिन इतने बिजी हो चुके हैं कि उनको पवित्र आत्मा के साथ बनाने कैसे संबंध उनको पता नहीं। क्यों? क्योंकि जब चर्च में आते ध्यान तो उनका सारा बिजली पानी पे होता है, ध्यान तो राशन पे होता है, ध्यान तो काम में होता है, ध्यान तो वॉशिंग मशीन में होता है, ध्यान तो उनको अपने घर में होता है, ध्यान तो उनका अपने कामों में होता है। तो कहाँ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे? उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आगे क्या लिखा? लिखो और आपस में भजन 19 देखो, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सब बोलो आमीन। कौन सा गीत गा परमेश्वर ने? बोलो। बाइबल सुननी रहे हो इसलिए नहीं पता। कौन से गीत गा परमेश्वर ने? या बॉलीवुड के या बॉलीवुड के? परमेश्वर कौन से गीत गा? उसने कहा क्या मुझको बाइबल पढ़ के एक क्वेश्चन का आंसर दो। मुझको बताओ क्या परमेश्वर आपको अथॉरिटी देगा आत्मिक गीत को छोड़ के कोई और गीत गाने की? मुझको बताओ। गॉस्पेल सिंगर किसको कहा जाता है? वो जो प्रभु यीशु मसीह के गीत गाता है। परमेश्वर आपको कभी अलो नहीं करेगा, कभी भी परमिशन नहीं देगा कि आप गॉस्पेल सिंगर होने के बावजूद, आप यीशु मसीह के गीत गाने के बावजूद, आप वर्शिप करने के बावजूद आप लव, शब्द और प्यार के गीत गाओ। परमेश्वर कभी आपको अलो नहीं करता। वो बंदे, वो लड़कियां, वो भाई, वो बहन जो यीशु मसीह के गीत भी गाते हैं और साथ में संसार के गीत भी गाते हैं, पाप के गीत भी गाते हैं, उनको लगता है कि मैं बड़ा परिपूर्ण हो जाऊंगा, मैं बड़ा आत्मा से भर जाऊंगा, मैं बड़ा बुद्धिमान हो जाऊंगा, मैं बड़ा समझदार और ज्ञानवान बन जाऊंगा, मैं बड़ा परमेश्वर से बड़े गिफ्ट ले लूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर को आपको बनाने का मेजर पर्पस ये था परमेश्वर का कि आप परमेश्वर के गीत गाओ। और जो लोग अपने दिल के दर्द को खत्म करने के लिए
अपने फेवरेट स्टारों के गीत सुनते हैं। परमेश्वर आपको एक बात बताना चाहता है, जब भी आप उनके गीत सुनोगे और परमेश्वर के गीत गाओगे, आप कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को महसूस नहीं कर पाओगे। आप चर्च में आओगे, लीड लगा के वो गीत सुन के आएंगे, फिल्म देख के आओगे, पिक्चर्स देख के आओगे, नाटक देख के आओगे, चर्च में आप कभी भी आपको फील नहीं होगा कि पवित्र आत्मा मुझको टच क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझको छू क्यों नहीं रहा है, मैं महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ एनॉइंटिंग अभिषेक को। क्यों? क्योंकि सारा दिमाग आपका बॉलीवुड ने खा लिया। तो कैसे आप परमेश्वर के गीतों को महसूस करोगे? कैसे आप आत्मिक गीत गाओगे? परमेश्वर का आत्मिक गीत गाओ। तो मैं कभी लो नहीं, कई लोग मसीह में रहने के बावजूद भी अपने इंस्ट्रूमेंट को उस गीतों के लिए इस्तेमाल करते हो, और उन इंस्ट्रूमेंट पे जब वो बड़े चर्च में वर्शिप करते हो, जब बड़ी जगह वो वर्शिप करते हैं, लोगों को आत्मा छूता भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको लो नहीं करेगा। उनकी जिंदगी देखी तुम्हें टीवी में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन आप उनको फेस टू फेस मिलना, वो खुद जो गीत गाते हैं उनकी जिंदगी गीतों के अनुसार नहीं है। वो खुद नशे में है, वो खुद रो रहे हैं, वो खुद डिप्रेशन में है, वो खुद बीमारी में है, वो खुद उनकी मैरिज नहीं हुई, उनके खुद के रिश्ते अभी तक खराब पड़े हैं। किसी की 5 मैरिज, किसी की 10 मैरिज। आपने देखे जिनके तुम गीत सुनते हो, परमेश्वर का आत्मिक गीत गाया करो, ताकि तुम्हारी शरीर की उन्नति हो सके, तुम्हारे जीवन की उन्नति हो सके, तुम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल सको, परमेश्वर की बात को मान सको। आमीन। तो वो स्वर्ग से वर्षी पर फेंके गए थे ना, परमेश्वर ने उनको ये नहीं कहा था तो इस फिल्म स्टार के गीत गाया कर, ये तो इस इंसान के लिए गीत गाए। परमेश्वर ने कहा तुझे स्तुति, आशीष और महिमा और भजन और कीर्तन तुझे मेरे लिए करनी है। और परमेश्वर को अथॉरिटी दी थी, लेकिन जब वो अपनी जगह पे स्थिर ना रह सके, परमेश्वर उनको पलट दिया और उसी ने वो सब कुछ फैला दिया। इसलिए परमेश्वर कभी आपको अलो नहीं करता उन चीजों को गाने के लिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने कहा आत्मिक गीत गाया करो। आमीन। हमने देखो कई बुजुर्ग परमेश्वर में रहने के बावजूद भी क्या करते हैं, चर्च में जाने के बाद अपने बच्चों को बोलते हैं चल तो वो फिल्म लगा ले जो पहले वाली थी, धर्मेंद्र की लगा ले, जितेंद्र की लगा ले, वो सारा मसा टीवी लेके चला जाता है। तो पुराना गाना लगा दे जो लता मंगेशकर का था, और जैसे मसा आता है वो मसा सारा फिल्म लेके चलते हैं। पता नहीं कितने टाइम हो गया मैंने टीवी नहीं देखा, नाटक नहीं देखा, एक गीत नहीं सुना। आमीन। ऐसा अभिषेक जब भी मिलता है जब आप इन सब चीजों से आप उनको सुन के देखो। उनको सुनना मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दो, लेकिन आप अपने दिल से पूछो, अपनी परमेश्वर की आत्मा से पूछो, प्रभु से पूछो, बाइबल से पूछो, क्या परमेश्वर तो चाहता है मैं परमेश्वर सारा दिन टेलीविजन, फेसबुक, सारा दिन परमेश्वर में फोन में अपनी जिंदगी गुजार दो, मिनट बाद फोन निकाल दो, तुम अपनी जिंदगी से मजाक कर रहे हो। तुम यहाँ लोगों के सामने अपनी इज्जत तो बना सकते हो, लेकिन जब जज करने का परमेश्वर का टाइम आएगा तुम उसके सामने खड़े भी नहीं रह पाओगे। प्रभु तुमसे प्यार करता है, हर बंदे से प्यार करता है। वो रंग रूप देख के, कपड़े ऊंचाई नीचाई देख के नहीं, अमीर गरीब देख के नहीं, वो सबसे प्यार करता है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि परमेश्वर क्या मुझको ये गीत सुनने चाहिए या नहीं। उन गीत को सुनने के बाद आप वर्शिप करो। मैं आपको बता रहा हूँ हजारों लोग भी खड़े हो गए, एक के ऊपर आत्मा नहीं उतरेगा। गाली देने के बाद वर्शिप करो, एक के ऊपर आत्मा नहीं उतरेगा। पाप करने के बाद वर्शिप करो। पाप का मतलब केवल व्यभिचारी नहीं होता, पाप का मतलब चुगली हो सकता है, झूठ हो सकता है, धोखा हो सकता है, रिश्वत हो सकता है, हेरा फेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बुराई हो सकती है, किसी की निंदा हो सकती है, चोरी हो सकती है, लालच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आप वर्शिप करना, आप कभी महसूस नहीं कर पाओगे कि परमेश्वर आदमी मुझको छू क्यों नहीं रहा। उसने कहा आत्मिक गीत गाया करो। कौन से गीत? कौन से गीत? मैंने देखा कुछ लोगों को इतना दर्द अपना दिल का खत्म करना होता है, आशिकी का खत्म करना होता है कि वो सारे गीत सुनते हैं। और परमेश्वर आपको क्या बोलता है? कहता मेरे गीत। जब भी आपका दिल दर्द करे तब परमेश्वर के इतने फंटास्टिक गीत हैं, इतनी अच्छी गीत हैं, जब आप उनको सुनोगे आपका दर्द में अगर दिल भी होगा वो दर्द का दिल आनंद का दिल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अन्य भाषा बोल के जिस दिन रोना आए, जिस दिन निकले चुनौती,